जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। मैं नंदिनी मेरे YouTube चैनल प्राण इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों सीखना है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए और इसी बेसिक नॉलेज के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ना ही आप इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं, ना ही स्पोकन इंग्लिश। और जैसा कि आपको पता है कि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर का जानना कितना ज़रूरी है, तो इसलिए इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश इन दोनों को ही सीखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी मीनिंग होता है शब्द भेद, लेकिन मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ये जो पूरा टर्म है, इसको मैं तोड़ कर आपको समझाती हूँ। जैसे पार्ट्स मतलब हो गया भाग या अंग, ऑफ मतलब हो गया के, स्पीच मतलब हो गया बातचीत या भाषण। तो भाषण के भाग यानी शब्द भेद, ये क्या होता है? तो देखिए, एक पूरा स्पीच या सेंटेंस बनाने में जितने सिंगल वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, वही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे राम इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, तो इसमें आप देखिए इस सेंटेंस में क्या है, राम एक अलग सिंगल वर्ड है, इज़ एक अलग सिंगल वर्ड है, प्लेइंग एक अलग सिंगल वर्ड है, इन ये भी एक सिंगल वर्ड है, और फील्ड ये भी एक सिंगल वर्ड है। तो इन सारे सिंगल वर्ड से मिलकर ये पूरा स्पीच तैयार हुआ है। तो ये जितने भी सिंगल वर्ड्स आप देख रहे हैं, इनका खुद का अपना एक अलग पहचान होता है। और इंग्लिश ग्रामर में मेनली 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनसे मिलकर एक पूरा सेंटेंस या स्पीच बनता है। तो हम कह सकते हैं एक स्पीच को बनाने में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब समझते हैं ये जो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये क्या क्या हैं। इनमें पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा। अब नाउन या संज्ञा क्या है? तो नाउन या संज्ञा ये एक नेमिंग वर्ड है, एक नाम वाला शब्द है। मतलब ऐसे वर्ड या शब्द जिनका अपना नाम होता है, उन्हें नाउन या संज्ञा कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि हम अपने चारों ओर जितने नेमिंग वर्ड्स देखते हैं या नाम वाले शब्द देखते हैं, उन्हें नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, गंगा, हिमालय, इंडिया, पटना, मोती, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एट्सेट्रा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिन्हें हम किसी ना किसी नाम के थ्रू बुलाते हैं, वे संज्ञा या नाउन कहलाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम। अब प्रोनाउन या सर्वनाम क्या है? तो प्रोनाउन या सर्वनाम ये सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन होता है। सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन क्या है? तो ये ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले आता है, उसे प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। अब कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो नाउन के बदले आते हैं? तो ये टोटल 7 प्रोनाउन हैं जो किसी ना किसी नाउन के बदले आते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, she, it and they।
सबसे पहले इसको एक कैटेगरी में बांट लेते हैं, जैसे आई। आई का हिंदी मीनिंग होता है मैं। वी का हिंदी मीनिंग होता है हम लोग। आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन यानी जब मैं अपने बारे में बात करती हूँ तो मुझे आई यूज़ करना है, और जब मैं अपने और अपने साथ कुछ दोस्तों के रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ तो मुझे हम लोगों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यू की। यू का हिंदी मीनिंग होता है तुम, आप, तुम लोग या आप लोग। यू क्या है? तो यू सेकंड पर्सन है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ यानी सेकंड पर्सन से बात कर रही हूँ तो मुझे यू वर्ड का इस्तेमाल करना है, यू प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ही, शी, इट और दे, ये जो 4 प्रोनाउंस हैं ये थर्ड पर्सन हो गया। इसका कब यूज़ करना है और ये क्या होता है? तो ही का हिंदी मीनिंग होता है वह। ही का इस्तेमाल हमेशा लड़के के लिए करेंगे। शी, इसका हिंदी मीनिंग होता है वह, इसका यूज़ हमेशा लड़की के लिए करेंगे। इट, इसका भी मीनिंग होता है वह, इसका यूज़ सामान और पशु पक्षियों के लिए करेंगे। तो ही, शी, इट, ये क्लियर हो गया। अब दे मतलब होता है वे लोग। जब 2 या उससे ज़्यादा लोगों के बारे में बात करना है तो सिंपली एक वर्ड में दे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रोनाउन कैसे किसी नाउन के बदले आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सेंटेंस है, राम इज अ स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। तो राम जो है ये एक नाउन है पहले सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में ही रीड्स इन क्लास 6, ये दूसरा सेंटेंस है। इसमें राम के बजाय ही सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। तो ही क्या है? ही हमारा प्रोनाउन है। तो एक सेंटेंस में राम यूज़ हुआ, दूसरे सेंटेंस में फिर से राम को रिपीटेडली यूज़ होने से बचाने के लिए यहाँ एक प्रोनाउन का यूज़ किया गया है जो कि ही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस में नाउन के रिपीटिशन यानी कि बार बार उसके यूज़ को रोकने के लिए हमें प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। इसे ही प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, जिसका हिंदी मीनिंग है विशेषण। अब बात करते हैं एडजेक्टिव या विशेषण क्या होता है और इसका क्या काम है। तो एडजेक्टिव या विशेषण ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, मतलब एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता यानी खासियत को बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, बैड, टॉल, डार्क, वाइट, ब्लैक, ब्यूटीफुल, अगली, ओल्ड, यंग, एटसेट्रा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, ये एक सेंटेंस कहा मैंने, सीता इज ब्यूटीफुल। यहाँ सीता जो है ये एक नाउन है, ब्यूटीफुल वर्ड जो है ये सीता के लिए आया है। सीता इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। ये क्या बता रहा है? खासियत बता रहा है। किसकी? सीता की। सीता की खासियत क्या है? ब्यूटीफुल, यानी सुंदरता उसकी खासियत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। इसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। अब बात करते हैं चौथे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि है वर्ब। इसका हिंदी मीनिंग होता है क्रिया। अब वर्ब या क्रिया क्या है?
तो वर्ब एक एक्शन डिनोटिंग वर्ड है, यानी ऐसा वर्ड जिससे किसी काम का होना पता चलता है उसे ही वर्ब कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में एक्शन यानी कोई काम, किसी काम के होने को बताना, पोजेशन या रिलेशन यानी अधिकार या संबंध को बताना, स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था को बताने का काम करता है, उसे ही वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले, लाफ, ईट, गो, रन, इज, आर, एम, हैज, हैव। वर्ब के काम को इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे चिल्ड्रन प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, तो ये एक्शन बता रहा है। चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एक्शन बताया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ हैव क्या बता रहा है? पोजेशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। सीता इज टॉल, यहाँ इज जो है ये अवस्था को बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है। सीता कैसी है? तो सीता लंबी है, सीता इज टॉल। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक पूरा सेंटेंस बनाने में वर्ब का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। या यूँ कह सकते हैं कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता है। अब बात करते हैं हमारे 5वें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि है एडवर्ब। एडवर्ब, इसका हिंदी मीनिंग होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब या क्रिया विशेषण क्या है? तो ये एक क्वालिफाइंग वर्ड है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब क्या होता है? तो ये एक विशेषता बताने वाला शब्द है। यानी एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या कभी कभी खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं, स्लोली, ब्यूटिफुली, very, loudly, sadly, quickly, too, soon, here, there, today, yesterday, etc. इस एग्जाम्पल से और क्लियर समझते हैं। जैसे the child runs slowly, इसे कैटेगराइज कर लेते हैं। चाइल्ड नाउन है, रन्स वर्ब है और स्लोली एडवर्ब है। तो यहाँ जो स्लोली वर्ड आया है ये रन्स को क्वालिफाई कर रहा है। बच्चा धीरे दौड़ता है, बच्चा कैसे दौड़ता है? तो स्लोली दौड़ता है। तो रन्स, हाउ रन्स स्लोली। तो यहाँ इस सेंटेंस में स्लोली जो है ये रन्स को क्वालिफाई कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज टू ओल्ड। टू ओल्ड यानी बहुत बूढ़ा। यहाँ ही प्रोनाउन है, इज वर्ब है, टू एडवर्ब है और ओल्ड जो है ये एडजेक्टिव है। यहाँ ओल्ड एडजेक्टिव के लिए टू एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, शी वॉक्ड वेरी स्लोली। शी, इसे कैटेगराइज करते हैं, ये प्रोनाउन है, वॉक्ड वर्ब है, वेरी एडवर्ब है और स्लोली एडवर्ब है। यहाँ स्लोली एडवर्ब जो है ये वॉक्ड वर्ब के लिए आया है। तो शी वॉक्ड स्लोली, स्लोली मतलब कितना स्लोली? तो वेरी स्लोली। तो यहाँ स्लोली एडवर्ब को वेरी एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कैसे एक एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यही होता है एडवर्ब। अब बारी है हमारे छठे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि है प्रेपोजिशन। इसका सबसे पहले तो हिंदी मीनिंग होता है संबंध बोधक अव्यय। अब ये संबंध बोधक अव्यय, ये प्रेपोजिशन क्या होता है और इसका क्या काम है? तो देखिए, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन, ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन या संबंध वाक्य में जो दूसरे शब्द होते हैं उनके साथ ये दर्शाता है।
इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले तो कुछ प्रेपोजिशन वर्ड्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इन का मतलब होता है में, इनटू इसका मतलब भी होता है में, ऑन यानी पर, एट यानी कि में या पर, टू यानी की ओर, विद यानी कि के साथ, विदाउट इसका हिंदी होता है के बिना, ऑफ इसका हिंदी होता है का, के, की, एटसेट्रा। तो ये कुछ प्रेपोजिशन वर्ड्स हैं जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया। अब इसे सेंटेंस में इसके यूज के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, ही इज इन द रूम। ये एक पूरा सेंटेंस कहा मैंने, जिसका हिंदी होता है वह कमरे में है। ठीक है, इसे कैटेगराइज कर लेते हैं। ही प्रोनाउन है, इज वर्ब है, रूम नाउन है, और ये जो इन बच गया ये है हमारा प्रेपोजिशन। तो आप देख सकते हैं ये इन वर्ड, इन जो प्रेपोजिशन है ये ठीक रूम के पहले आया है और रूम का रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ करा रहा है, यानी ही इज के साथ रूम का रिलेशन कौन बता रहा है, इन बता रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उसका रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ कराता है ये। अब बात करते हैं हमारे अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि है कंजंक्शन। सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग होता है समुच्चय बोधक अव्यय। अब कंजंक्शन या समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? तो कंजंक्शन या समुच्चय बोधक अव्यय ये एक जॉइनिंग वर्ड है। जॉइनिंग वर्ड यानी जोड़ने वाला शब्द है, यानी एक ऐसा वर्ड है जो दो शब्द समूहों यानी फ्रेजेस, छोटे वाक्य यानी क्लॉजेस और वाक्य यानी सेंटेंसेस को जोड़ता है। उसे ही कंजंक्शन या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ कंजंक्शन वर्ड्स के एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें समझ आएगा कि कंजंक्शन क्या क्या है। तो देखिए, एंड, बट, और, बिकॉज, इफ, therefore, yet, though, either or, neither nor, that, still, etc. ये कुछ कंजंक्शन वर्ड्स हैं जो जोड़ने के काम में आते हैं एक सेंटेंस में। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये दो वर्ड्स को या क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। ये जो एंड वर्ड आया है ये राम और श्याम इन दोनों को जोड़ने के लिए आया है। तो इस तरह से दो वर्ड्स को ये जोड़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, गीता इज डांसिंग। ये एक सेंटेंस है। एंड रीता इज सिंगिंग। रीता इज सिंगिंग ये दूसरा सेंटेंस है। तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कंजंक्शन कर रहा है। कैसे? गीता इज डांसिंग एंड रीता इज सिंगिंग। इस तरह से ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। तो यू विल पास ये क्लॉज है। क्लॉज का मतलब होता है जिससे कंप्लीट सेंस नहीं आता है, ठीक है। और सेंटेंसेस क्या होता है कि जिससे कंप्लीट सेंस होता है, मीनिंग पूरा आता है। क्लॉज से मीनिंग पूरा नहीं आता है। क्लॉज में मीनिंग को पूरा करने के लिए उसे और एक सेंटेंस या छोटे क्लॉज की ज़रूरत होती है। जैसे यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। आप पास करेंगे इफ़ यानी अगर, यू वर्क हार्ड अगर आप मेहनत करेंगे, तो तब जाके ये पूरा एक सेंटेंस बन पा रहा है इन दो क्लॉजेस के मिलने पर। तो दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यहाँ इफ़ कंजंक्शन का यूज़ हुआ है। तो इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स, दो क्लॉजेस
या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, उसे ही कंजंक्शन कहते हैं। अब बारी है हमारे लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि है इंटरजेक्शन। सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक अव्यय का क्या मतलब होता है? तो देखिए, इंटरजेक्शन एक सडन फीलिंग और इमोशन एक्सप्रेसिंग वर्ड है। सडन फीलिंग और इमोशन एक्सप्रेसिंग वर्ड से हम क्या समझते हैं? तो ये एक ऐसा वर्ड है जो मन के अचानक उठे भावों जैसे खुशी, दुख या आश्चर्य को बताता है। इसे ही इंटरजेक्शन कहते हैं। कुछ इंटरजेक्शन वर्ड के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अलास, ओह, आह, हुर्रे, ब्रावो एटसेट्रा। इसमें अलास और ओह, इन दो से दुख का भाव प्रकट होता है, आह से निराशा प्रकट होती है, हुर्रे एंड ब्रावो से खुशी प्रकट होती है। इसे सेंटेंस में एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, जैसे अलास द कैट इज डेड। इस सेंटेंस में अत्यधिक दुख प्रकट किया गया है कि बिल्ली मर गई है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हुर्रे वी हैव वन द मैच। इसमें अत्यधिक खुशी प्रकट किया गया है कि हमने मैच जीत लिया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इंटरजेक्शन मन के सडन फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करती है। ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूविंग एंड इंग्लिश इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। और मिलती हूं अब आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।